कैसे हैं आप लोग। तो आज हम लोग कर रहे हैं बर्थडे सेलिब्रेशन। और अगर आप लोग मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो कर रहे हैं तो फिर आप लोगों को पता ही होगा कि बर्थडे किसका है। और अगर पता है तो फिर चलो जल्दी से कमेंट में बताओ किसका बर्थडे है। तो यहाँ पे मैं बिल्कुल रेडी हो चुकी हूँ एंड मैंने कुर्ती पहनी है नारकली वाली, इयररिंग्स भी ब्लैक मैचिंग के पहने हैं। कैसा लग रहा है मेरा ये लुक मुझे कमेंट में ज़रूर बताएं। एंड उसके बाद मैं यहाँ पे बैठी हुई हूँ एकदम रेडी होके, और ये लोग सब बैलून्स फुला रहे हैं। डेकोरेशन दीदी ने किया था सारा का सारा। ये है मेरी दीदी और ये है कविता, और इन लोगों ने मिलके ये सारा डेकोरेशन किया था। तो मतलब बहुत ही कम किया था, ऐसे ज़्यादा नहीं किया था, मतलब छोटा मोटा पार्टी कर रहे थे, ऐसे आपस में सेलिब्रेट कर रहे थे, तो उतना नहीं किया। उसके बाद यहाँ पे मैं आ चुकी हूँ केक कट करने के लिए, और यहाँ पे मुझे चाकू दिया गया है केक कट करने के लिए। और सीरियसली कोई नहीं था इस बर्थडे में, सब अपने अलग ही कुछ मज़े में थे। उसके बाद यहाँ पे मैंने जो है केक कट किया। केक कट करने टाइम में ये लोग पता नहीं क्या क्या अजीब अजीब बोल रहे थे, जिससे मैं मतलब अपने हंसी को कंट्रोल नहीं कर पा रही थी। और फिर जहाँ तक कोशिश करने के बाद भी मैं हंस ही गई। उसके बाद में मैंने फिर से अगेन केक काटना स्टार्ट किया। और फिर ये सब लोग, मतलब मैंने कैंडल तो बुझाई नहीं थी, तो ये लोग सब अपना कैंडल बुझा रहे थे। इतना मतलब फ़नी बर्थडे कभी नहीं हुआ होगा। मैंने काफ़ी बार सेलिब्रेट किया है अपना बर्थडे, पर ऐसा नहीं हुआ होगा कभी भी। और ये है मेरी ताई जी, तो सबसे पहले ये मुझे केक खिलाएंगी क्योंकि सबसे बड़ी यही हैं। उसके बाद फिर मैंने इनको खिलाया। अब बारी बारी सबकी आने वाले हैं यहाँ पे, मतलब सब लोग की बारी आने वाली है यहाँ पे केक खिलाने की। ये है मेरी मॉम। फिर ये मतलब कुछ कह रही थी तो मैं वही बात करने में ना केक नहीं खा रही थी। इसके बाद में फिर मैंने केक खाया और बाकी लोग सब पीछे खड़े होकर पिक्चर्स क्लिक कर रहे थे, सिर्फ हम लोग सामने दिखाई दे रहे थे। और उसके बाद में फिर से मम्मी ने खिलाया, मतलब फ़ोटो क्लिक नहीं हुई थी इसलिए फिर से खिलाना पड़ा। और उसके बाद वैसे इतना सोचा नहीं था जिस तरीके का हो गया। और ये हैं भाभी जी। वैसे ऐसा सोचा नहीं था जिस तरीके से ये मतलब सेलिब्रेट हुआ। बहुत ही छोटा सा सोचा था कि हम सिर्फ 2 से 3 या 4 जन ही होंगे, इतने ही लोग सेलिब्रेट करेंगे, पर धीरे धीरे ऐसे लोग हो गए। उसके बाद यहाँ पे मैं बता रही हूँ कि पहले तुम आना फिर तुम आना, कौन कौन केक खिलाने आएगा मतलब। तो मैं बता रही हूँ कि बारी बारी इस तरीके से आना। उसके बाद में आई हैं यहाँ पे दी, अब ये मुझे केक खिलाएँगी। और यहाँ पे ये जो मुंह खोल के खाने की एक्टिंग करने वाला ये जो सीन रहता है ना, बहुत फ़नी होता है। मेरी तो बिल्कुल हंसी नहीं रुकती, मैं कितना भी कोशिश करूँ ना, मैं अपनी हंसी नहीं रोक पाती। और इसमें भी वही है, मैं बार बार हंसी रही हूँ। उसके बाद फिर मुझे कविता ने केक खिलाया। यहाँ पे धीरे धीरे सबको बारी बारी इंट्रोडक्शन सबका दे रही हूँ मैं, तो आप लोगों को नेक्स्ट टाइम ताकि याद रहे। अगर मैं फिर कभी ब्लॉगिंग करूँ तो आप लोग देख पाओगे। सब लोगों ने बारी बारी केक खिलाया था, लेकिन हम लोग हमेशा की तरह बहुत एंजॉय किया। मतलब हंस हंस के ना पेट दर्द हो गया था, मतलब इतना सोचा नहीं था। और मैंने तो कुछ काम नहीं किया था सीरियसली, बस तैयार होके ऐसे घूम रही थी। फिर बाकी दी ने डेकोरेशन कर ही दी थी, तो मैं भी थोड़ा टेंशन फ्री हो गई थी। तो फिर उसके बाद ये छोटे छोटे बच्चे लोग भी खिलाने आ गए हैं केक, इनके साथ भी मेरी पिक्चर्स हैं। तो मैंने अभी तक ये वाली पिक्चर शेयर नहीं की है इंस्टाग्राम पे, दूसरी वाली शेयर की हैं, वो वाली शायद आप लोगों ने देखी होंगी। और यहाँ पे जो है बारी बारी सबका केक खिलाने वाला हो चुका है मेरे हिसाब से। और अब ये जो है ख़त्म हो गया। और मेरी हंसी देखो कितनी ज़्यादा, मैं मतलब ज़िंदगी में इतना खुश कभी नहीं हुई। और ये लोग सब खाने में लगे हैं, इसको कहीं बैठने के लिए जगह नहीं मिली, ये कहाँ जाके बैठ गया है। उसके बाद में यहाँ पे बैठी हैं इसके पास में ताई जी। ये बहुत मतलब सीरियस रहती हैं, हम लोग जितना फ़नी है उतना ही बड़े लोग सीरियस रहते हैं हमेशा। उसके बाद ये मेरी मम है, और ये दीदी यहाँ पे बैठी हुई हैं, और उनके पास में बैठी हुई है कविता। और छोटे बच्चे यहाँ पे खा रहे हैं। तो अब जो है खाना वाना हो गया था, तो फिर मैंने सोचा ना एक सेल्फ़ी लेती हूँ जिसमें सारा के सारे परिवार हो। तो ये देखो यहाँ पे ये लोग अपने अलग सी बातें कर रहे हैं, फिर सेकेंड ये वाली ली थी। और इसी के साथ आज का ब्लॉग जो है एंड होता है। कैसा लगा मुझे कमेंट में ज़रूर बताना।